हेलो एवरीवन, हम जिस भी प्रोफेशन पे है, जिस भी स्ट्रीम पे है, जिस भी ईयर में है या जिस भी क्लास में हम पढ़ते हैं, डाउन द लाइन वी ऑल वांट टू बी ए गुड स्टूडेंट, अ बेटर स्टूडेंट, परहैप्स द बेस्ट स्टूडेंट। हमें बेस्ट स्टूडेंट बनना तो है, लेकिन हमें पता नहीं कि कैसे बेस्ट स्टूडेंट बना जाता है, हाउ टू बिकम ए चैम्पियन स्टूडेंट। मेनी ए टाइम्स हम कंपटीशन मोड पे इतना अंदर चले जाते हैं ना, इतना घुस जाते हैं, कभी सक्सेस आता है, कभी फेलियर आता है। अगर फेलियर आता है तब सेल्फ डाउट आता है। हमें ना चैंपियन स्टूडेंट बनना तो है, हमें सक्सेसफुल बनना तो है, लेकिन बेसिक्स हम भूल जाते हैं कि कैसे सक्सेसफुल बनना है, हाउ टू बिकम ए गुड स्टूडेंट, ये हम भूल जाते हैं। एंड यू नो व्हाट, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, व्हेन देयर इज सेल्फ डाउट, गो बैक टू द बेसिक्स। बहुत सारा टाइम ना सारा दुनिया घूम के आ गया, क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला और सॉल्यूशन घर पे पड़ा है। सो इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ बिकमिंग ए चैंपियन स्टूडेंट। वीडियो शुरू करने के पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इट्स नॉट लाइक आई हैव अप्लाइड एवरीथिंग इन माई लाइफ सिंस माई चाइल्डहुड, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ मैं अप्लाई किया, दैट इज़ वाई आई हैव अचीव्ड समथिंग एटलीस्ट, बट बहुत सारा चीज़ मैं गलती किया एंड लेटर ऑन इन माई लाइफ आई हैव रियलाइज दैट आई शुड हैव डन दिस। So it's not about what I have done right or what I have done wrong. It's all about what you can do. और जो बेस्ट स्टूडेंट मैंने बताया ना, वो किसी और से बेटर नहीं करना है। तुम्हारा दोस्त को हराना नहीं है, उससे बेटर नहीं होना है, या तुम्हारा पूरा क्लास में बेस्ट नहीं होना है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी और से कंपैरिजन नहीं है। तुम्हारा अपना जो पोटेंशियलिटी है, जो कैपेसिटी है, अपना जो एबिलिटी है, उसको रीच करना, दैट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। तुम्हारा अंदर अगर 100% कैपेसिटी है, 100% पोटेंशियलिटी है, और अभी यू आर समवेयर अराउंड 40% और 50%, वो 100% तक रीच करना, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ए चैंपियन स्टूडेंट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बेस्ट स्टूडेंट फॉर यू। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट 4 बेसिक पॉइंट्स, और उसका पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाई यू आर स्टडिंग। आप क्यों पढ़ रहे हो, इसका आंसर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका अगर आंसर पता है ना, नेक्स्ट 3 जो पॉइंट होगा वो बहुत इजी हो जाएगा। यू नो, बहुत सारा टाइम आएगा, जैसे कि कुछ ओकेजन हो गया, कोई पूजा है, कोई हॉलीडे है, कोई या न्यू ईयर है, क्रिसमस है, ऐसे वेकेशन पे योर फ्रेंड्स आर एंजॉइंग, सोशल मीडिया खुलते हो, फिर देखते हो कि बहुत सारा लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यू आर स्टडिंग। तब जाके मन में डाउट आएगा कि वाई आई एम स्टडिंग। दोस्त लोग पार्टी कर रहा है, मस्ती कर रहा है, लेकिन यू आर स्टडिंग। तब मन में आएगा कि वाई आई एम स्टडिंग। रात 12 बजे, रात 1 बजे तुम पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारा दोस्त लोग सो रहा है या वो लोग पार्टी कर रहा है, यू नो, लिकर पार्टी कर रहा है, बट यू आर स्टडिंग। तब मन में आएगा कि व्हाई आई एम स्टडिंग। तुम्हारा दोस्त लोग डेट पे जा रहा है और तुम पढ़ रहे हो, तब मन में आएगा कि व्हाई आई एम स्टडिंग। बट इफ़ यू नो द आंसर व्हाई यू आर स्टडिंग, तब दोस्त लोग क्या कर रहा है, डेट पे जा रहा है, पार्टी कर रहा है, मस्ती मार रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू नो दैट यू आर ऑन अ मिशन, यू हैव ए प्लान एंड यू आर जस्ट एग्जीक्यूटिंग योर प्लान। क्यों तुम पढ़ रहे हो, इसका क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसको टॉप करना चाहते हो या उसमें अच्छा रैंक लाना चाहते हो, उसके बाद तुम्हारा लाइफ 2 स्टेप आगे चला जाएगा, ये हो सकता है वाई का रीज़न। इस वाई का आंसर हो सकता है कि तुम्हारा फैमिली फाइनेंशियली उतना एनरिच नहीं है, यू आर स्टडिंग इन सर्च ऑफ ए गुड जॉब सो दैट यू कैन सपोर्ट योर फैमिली। इस वाई का आंसर हो सकता है कि तुम क्लास में टॉप करना चाहते हो सो दैट एवरीवन प्रेजेस यू, यू वांट टू बी दैट फेमस गाय, वो जो एकेडमिकली फेमस बंदा जो होता है, जिसको सब लोग कॉलेज में याद रखता है, तुम वो बनना चाहते हो, एब्सोल्युटली फाइन। ये वाई का आंसर कुछ भी हो सकता है, ये तुम डिसाइड करो, लेकिन क्यों पढ़ रहे हो इसका आंसर जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब लेट नाइट में तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारा दोस्त लोग चिल मार रहा है, मस्ती मार रहा है, तब इफ़ यू नो दैट आंसर व्हाई यू आर स्टडिंग, तब ना तुम डिप्रेस नहीं होगे, तुमको और भी मोटिवेशन आएगा कि यार मैं मेरा मिशन फॉलो कर रहा हूँ, तब और भी जुनून बढ़ जाएगा पढ़ने का। सेकेंड थिंग इज प्लान योर स्टडी। देखो जी, 2 टाइप का पढ़ाई होता है। एक होता है रैंडम स्टडी, जैसे कि मैं एक किताब लिया, ऐसे बैठ गया, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, किस टाइम में किस सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे पीछे किताब पढ़ा है, ले लो एक किताब, कुछ पढ़ लिया मैंने, काम इसमें भी आएगा, कुछ ना कुछ तो इसमें भी बेनिफिट होगा, लेकिन इसमें एक रैंडम पढ़ाई होगा, इसका एफिकेसी उतना अच्छा नहीं होगा, आउटकम उतना अच्छा नहीं होगा। और एक टाइप का पढ़ाई है जो है प्लान्ड स्टडी, जिसमें तुम्हारा एक रूटीन है, यू नो दैट किस टाइम में तुम पढ़ते हो, किस टाइम में किस सब्जेक्ट पढ़ते हो, वो पहले से जानते हो, तुम्हारा एक रूटीन है। और ये जो प्लान्ड स्टडी हो गया ना, इसमें आउटकम बहुत ज़्यादा आएगा। सेम टाइम तुम सारा दिन में अगर 4 घंटा करके पढ़ते हो, वो 4 घंटा तुम रैंडम स्टडी में दो और 4 घंटा तुम
एक प्लान स्टडी पे दो, आउटकम प्लान स्टडी में बहुत बेटर आएगा। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यू नो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी बैक इन 2016 एंड 17, मैं पढ़ता कम था और प्लान ज़्यादा बनाता था, ये सच है। और मेरा ना एक महीने का प्लान था कि इस महीने में मुझे ये सब्जेक्ट इतना दूर तक ख़त्म करना है, ये मेरा प्लान था। और उसके अकॉर्डिंगली मैंने हर वीक का एक रूटीन बनाता था कि किस टाइम में किस सब्जेक्ट पढ़ना है, एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ना है या 4 पढ़ना है या उससे ज़्यादा पढ़ना है, ये मेरा प्लान था। और ये हर वीक में चेंज होता था, ऐसे नहीं कि मैं पूरा थ्रू आउट द ईयर एक रूटीन में स्टिक किया, ऐसे नहीं, चेंज होता था। वैसे मैं गजब का रूटीन मैंने बनाया था, आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू कि मैं ना सुबह के 2 घंटा मान लो 2 घंटा मैं एनाटॉमी पढ़ा। एक सिस्टम ले लो जैसे कि नर्वस सिस्टम का मैंने सुबह में 2 घंटा एनाटॉमी पढ़ा। उसके बाद नर्वस सिस्टम का ही मैं फिजियोलॉजी पढ़ा। उसके बाद नर्वस सिस्टम का ही मैं फार्माकोलॉजी पढ़ लिया, क्या क्या दवा है वो पढ़ लिया। उसके बाद नर्वस सिस्टम का ही मैं मेडिसिन पढ़ा। इसमें क्या होता था ना, ये जो मल्टीपल सब्जेक्ट का कोलैबोरेशन है वो मेरा हो जाता था। ऐसे मैं बहुत सारा टाइप का मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन चेंज होता था। मैं बहुत सारा रूटीन बनाया, बहुत सारा प्लान बनाया, कुछ अच्छा लगा, कुछ सस्टेन नहीं कर पाया, कुछ मैं बहुत देर तक सस्टेन भी किया, अच्छा लगा कुछ। तो मैं जो बोलना चाहता हूँ ना, ये प्लान बनाने में इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट 100% तुम उसको एग्जीक्यूट कर सकोगे। 70% 80% जितना भी एग्जीक्यूट होता है, आप ना हमेशा पढ़ाई के अंदर घुसे रहते हो, माइंड में आपका पढ़ाई चलता रहता है। और पढ़ाई में तुम ना एक साइंस ढूंढते हो, एक मज़ा ढूंढते हो, एक हैप्पीनेस ढूंढते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि व्हेन यू आर स्टडिंग रैंडमली तुम्हारा बॉडी पढ़ रहा है बट योर माइंड इज़ नॉट विथ यू। बट व्हेन यू आर मेकिंग ए प्लान एंड यू आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट दैट प्लान, योर बॉडी एज वेल एज योर सोल बोथ आर विथ यू। इसका बेनिफिट होगा कि बाहर का दुनिया में क्या चल रहा है, तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, तुम्हारा अंदर जो सेल्फ डाउट होता है वो सब कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि you are involved in your study. Third is take care of the things while studying which will give you long term benefits. और ये सब ना बहुत सिंपल थिंग्स है। अब ऐसे लगेगा कि यार ये तो बकवास चीज़ है, इसमें क्या फ़ायदा होगा, लेकिन ये अगर तुम लॉन्ग टर्म एक हैबिट बना लेते हो ना, देन लॉन्ग टर्म में इतना बेनिफिट देगा, रिजल्ट में इतना डिफरेंस लाएगा, यू कांट इमेजिन। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियोस दूंगा जिसमें मैं डिटेल बात करूंगा, लेकिन कुछ पॉइंट मैं टच करना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल डू नॉट स्टडी एट योर बेड। जब तुम पढ़ रहे हो ना, जैसे कि जो लोग हॉस्टल में होता है या बाहर में रहता है, इवन घर में जो लोग रहता है, हमारा ना हैबिट होता है कि हम बेड पे पढ़ेंगे, बेड पे बहुत कंफर्टेबल है, बेड पे पढ़ेंगे। और कोई तो साला लेट के पढ़ता है, तो ये नहीं करना है। पढ़ाई का एक कांस्टेंट प्लेस होगा, प्रेफरेबली टेबल चेयर में बैठ के पढ़ो, या कोई ये भी हो सकता है कि फ्लोर में बैठ के पढ़ो, जो भी है, लेकिन कंफर्टेबल जगह जैसे बेड, जैसे हो गया सोफ़ा, ये सब में पढ़ना नहीं है। यू नो व्हेन आई वाज इन प्राइमरी स्कूल, मेरा हेडमास्टर जो थे ना उस टाइम, सर ने एक बात बोले थे, आज तक मुझे याद है, बहुत बचपन का बात है लेकिन आज तक मुझे याद है। वो बात है कि आराम हराम है। ये बंगाली वर्ड है, आई थिंक हिंदी में भी सेम ही होगा। इसका मतलब है कि अवॉइड योर कंफर्ट, जो भी आपका कंफर्ट जोन है वो अवॉइड करो। पुट योर सेल्फ इन द अनकंफर्टेबल पोजिशन, बिकॉज विक्ट्री नेवर हैपन्स इन कंफर्ट जोन। सेकेंड थिंग इज, पढ़ाई का जो रूम होगा या पढ़ाई का जो टेबल होगा उसका आसपास ना क्लीन होना चाहिए। ये जो क्लीनलीनेस है ये आपको लॉन्ग आवर्स पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा, आपका माइंड बहुत शांत रहेगा। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब हम पढ़ते हैं ना, बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है कि ऐसे बैठा है और सामने एक किताब है या नोटबुक या कॉपी बुक जो भी है, और साइलेंटली ऐसे गो थ्रू करता है, ऐसे गो थ्रू करता है, कोई शब्द नहीं निकालता है, कोई कुछ भी लिखता नहीं है, ऐसे खाली सामने देख के ऐसे उसको साइलेंटली पढ़ता है। खाली विजुअल एक इफेक्ट होता है। कोई क्या करता है कि ऐसे साइलेंटली पढ़ रहा है, विजुअल इंस्पेक्शन हो रहा है, और इसके साथ साथ थोड़ा बोल रहा है, जो शब्द निकल रहा है वो हमारा कान तक आता है, एंड उसकी वजह से हमारा आइज़ एंड ईयर्स 2 सेंसरी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें रिटेंशन बेटर होता है कंपेयर टू द फर्स्ट वन। लेकिन मेरा जो टेक्निक है विच आई वॉन्ट टू रिकमेंड यू दैट, ये जो सेंसरी सिस्टम है इट इज़ गुड, 2 सेंसरी सिस्टम इन्वॉल्व है, लेकिन इसके साथ मोटर सिस्टम को भी इन्वॉल्व करो। मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ और उसके साथ साथ थोड़ा शब्द निकलता हूँ, एंड अलोंग विद दैट मेरा एक कॉपी है, पास में एक रफ कॉपी होता है, उसमें मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ। ऐसे कोई मेजर कुछ नहीं, 1-2 वर्ड लिख ले गया, या ऐसे बहुत सारा टाइम पे तो ऐसे होता है कि मेरा इधर ECG चल रहा है, पेन खाली चल रहा है
और पढ़ने के बाद मैं देखता हूँ कि ये क्या लिखा हूँ भाई, मैं खुद नहीं जानता हूँ कि क्या क्या पढ़ा हूँ। बात ये नहीं है कि उस कॉपी में मैं क्या लिखा, लेकिन मेरा जब मोटर सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है अलॉन्ग विद माई सेंसरी सिस्टम, उसमें रिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि फोकस बहुत पड़ जाता है इसमें। सो आई विल रिकमेंड यू टू यूज़ योर मोटर सिस्टम अलॉन्ग विद टू सेंसरी सिस्टम, और इसमें ना आपका फोकस बहुत आएगा, उसमें आपका रिटेंशन बहुत बढ़ेगा और नींद नहीं आएगा। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी ए चैम्पियन स्टूडेंट इज़ रिवीजन। देखो, हम सब जानते हैं कि रिवीजन करने पे हमारा रिटेंशन बेहतर होता है, बेटर होता है, हम ये जानते हैं, फिर भी हम रिवीजन नहीं करते क्योंकि ये माइंडसेट का गेम है। हमको लगता है कि हम अगर सारा दिन में 4 घंटा अगर पढ़ते हैं, इसमें अगर 2 घंटा मैं नया चीज़ पढ़ता हूँ और 2 घंटा रिवाइज करता हूँ, तो 2 घंटा तो मेरा बेकार गया, मतलब वही पिछले का चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो पढ़ाई का टाइम घट गया, 4 घंटे से 2 घंटा मैं पढ़ रहा हूँ एक्चुअली, ऐसे हम लोगों को लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पीछे से एक किताब लिया, मोटा किताब है, हर दिन मैं 4 घंटा करके पढ़ता हूँ। एवरी डे आई एम रीडिंग 50 पेजेस, कुछ रिविज़न नहीं, ऐसे आज 50 पेज पढ़ लिया, कल फिर से 50 पेज पढ़ लिया, ऐसे पढ़ते पढ़ते मैं 3 महीने में पूरा किताब ख़त्म हो गया। तो मेरा बहुत सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि यस, मैं किताब ख़त्म कर दिया 3 महीने में। लेकिन खाली ख़त्म किया, उसमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरा हार्डली 40 या 50% रिटेंशन होगा, और मैं ज़्यादा बोल दिया। एवरी डे यू आर रीडिंग न्यू थिंग्स एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट आफ्टर फिनिशिंग दैट बुक यू विल रिमेंबर एवरीथिंग। ये लिटरली इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं वही 4 घंटा पढ़ता हूँ, 50 पेजेस ही पढ़ता हूँ, लेकिन 50 पेजेस में 30 पेजेस में नया पढ़ता हूँ और 20 पेजेस में रिवाइज करता हूँ। मतलब एक टाइम सेट, एक बैलेंस कर लो, वो बैलेंस खुद करो, मैं डिक्टेट नहीं कर सकता हूँ, वो बैलेंस तुमको बनाना पड़ेगा कि किस टाइम में कितना देर तक पढ़ना है नया थिंग्स और किस टाइम में रिवीजन करना है। लेकिन रिवाइज करोगे अलॉन्ग विथ योर न्यू स्टडी ना, तब शायद ये 3 महीने में ख़त्म नहीं होगा, ये 4 महीने जाएगा या 4.5 महीने जाएगा, लेकिन आफ्टर फिनिशिंग दैट बुक you will remember most of the things from that book. So revision is must to become a champion student. रिविजन करना ऑफ कोर्स है, कुछ भी टेम्पलेट फॉलो करो। मेरा एक अलग टेम्पलेट था, मैं वो टेम्पलेट बहुत दिन से मैं फॉलो करता हूँ सिंस माई MBBS डेज। ऐसे नहीं कि वही टेम्पलेट बेटर है, टेम्पलेट कुछ भी फॉलो करो, लेकिन रिविजन का टेम्पलेट एक फॉलो करना है। सो टू समराइज द वीडियो, मैंने 4 पॉइंट बोला इस वीडियो में। पहला था कि व्हाई यू आर स्टडिंग, इसका आंसर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज प्लान योर स्टडी। एक प्लान्ड स्टडी ना बहुत इफेक्टिव होता है कंपेयर टू ए रैंडम स्टडी। थर्ड, मैंने बोला कि पढ़ाई के टाइम व्हेन यू आर स्टडिंग, छोटा छोटा जो एस्पेक्ट्स है उसको फॉलो करो क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। जैसे कि बेड पे नहीं पढ़ना है, पढ़ाई का जो रूम होगा वो क्लीन होगा, एंड पढ़ाई में ना सेंसरी सिस्टम के साथ साथ मोटर सिस्टम भी इन्वॉल्व करना है। एंड फोर्थ इज रिवीजन करना है। जो भी टेम्पलेट तुम फॉलो करो, लेकिन रिवीजन करना है। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन which revision template you follow. See you in my next video.